बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक राज में खुश आमदीद। आज आपके साथ एक नई रेसिपी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हमने बनाई है नान खताई, वो भी घर पे बग़ैर अवन के। तो अब ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे से बहुत ज़बरदस्त पकी है और बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, खस्ता लजीज। तो चलें शुरू करें मैं कि ये हमने किस मेथड से तैयार की है। इसके लिए 250 ग्राम मैंने घी लिया था। इसे मेल्ट करके मैंने फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। और ये मैंने लिया है 375 ग्राम मैदा, और ये ली है 1 कप शुगर लिया, और इसी में मैंने जो छोटी सब्ज़ इलायची है उसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और पाउडर फॉर्म में हम इसे ले आए हैं और अच्छी तरह छान लिया था। ये लिया है बेसन, ये है 3 टेबल स्पून, इसे भी मैंने छान लिया है। और ये सूजी ली है, ये भी 3 टेबल स्पून है, और इसे भी मैंने एक दफ़ा ग्राइंड करके बारीक कर लिया है। ये लिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून जो है ये लिया है बेकिंग सोडा, और 1 अंडे की जर्दी ली है। इसे जो है अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 पतीला लिया है, इसमें मैंने नमक बिछा दिया है, और इसे हम प्री हीट होने के लिए ऊपर रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जितनी देर में ये गर्म होता है हम ये तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में जो ठंडा हुआ हुआ हमारे पास घी पड़ा हुआ है वो हम डालेंगे, और बीटर की मदद से हम इसे बीट करेंगे। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर भी डाल सकते हैं। फिर इसमें पाउडर शुगर जो है वो थोड़ी थोड़ी करके हम ऐड करते जाएंगे, और इसे बहुत अच्छी तरह से फ्लफ़ी फॉर्म होने तक हम इसे बीट करेंगे। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको इसमें लग जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने इसे बीट करना है, और जितनी अच्छी फ्लफ़ी फॉर्म होगी इतनी ही अच्छी हमारी नान खताई तैयार होगी। ये देखें, कलर भी इसका चेंज हो गया है घी का और चीनी का, और साथ ही जो है खुशबू भी आ रही है, क्योंकि मैंने इसी में इलायची जो थी मैंने साथ ही ग्राइंड कर ली थी। इस फॉर्म में आने के बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सूजी, और साथ ही बेसन, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और साथ ही मैदा। और हाथों की मदद से इसे मैं अच्छी तरह से जो डो की सूरत में ले आऊँगी, और बहुत ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है। नॉर्मली हमने जो है इसे करना है, बहुत ज़्यादा करने से क्योंकि घी जो है हाथों की तपिश से जो है मेल्ट हो जाएगा, तो हमने बहुत ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है। और जितना अगर हम ज़्यादा गूंदेंगे तो नान खताई जो है हमारी वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने इसे जस्ट जो है मिक्स करना है अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और डो की सूरत में तैयार हो जाएं। ये देखें, डो हमारा तैयार हो गया है। इसे सिर्फ मैंने 1 या 2 मिनट के लिए किया है, मिक्स किया है जस्ट इसे। और साथ ही जो है मैंने एक पैन में ग्रीस कर लिया है इसे थोड़ा सा, और आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है साइज़ बना सकते हैं। छोटा रखना चाहें तो छोटा बना लें, बड़े रखना चाहें तो बड़े बना लें। वो आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि आप नान खताई का साइज़ क्या रखेंगे। ये छोटा सा पेड़ा बनाना है, पेड़ा बना के हाथ की मदद से उसे गुलाई कर लें, और साथ ही थोड़े गैप के साथ आपने इसे रखना है। इस पे अब साथ ही एक बादाम सेंटर में मैं रख रही हूँ, थोड़ा सा उसे बिल्कुल हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है। और कुछ पे जो है मैं पिस्ता और बादाम पिस्ता लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप पिस्ता लगाना चाहें या बादाम लगाना चाहें, जिस तरह से आप गार्निश करना चाहें। और साथ ही ये अंडे की जर्दी जो है ये ब्रश की मदद से इसके ऊपर हम लगा देंगे। और पतीला हम ऑलरेडी पहले ही रख चुके हैं। ये तमाम जो है नान खताई इसके ऊपर आप दे देंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आता है अंडे की जर्दी लगाने से। ये देखें, पतीला जो है हमारा प्री हीट हो चुका है। स्टैंड मैंने इसमें रख दिया था, और स्टैंड के ऊपर अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी
बर्तन ले सकते हैं छोटा सा, और उसके ऊपर आप ये रख सकते हैं। बहुत एहतियात से आपने इसे रखना है ताकि आपका हाथ ना जलने पाए। और साथ ही हम इस पर ढक्कन दे देंगे और वेट दे देंगे, और 30 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे मीडियम से लो फ्लेम पर। ये देखें 30 मिनट का टाइम हो चुका है और ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, और नान खताई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप कलर इसका देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त आया है, और पतीले में हमारी ज़बरदस्त नान खताई तैयार हुई है। बहुत एहतियात से हाथ पे कपड़ा लेके आपने पतीले में से इसे निकालना है, और ये देख लें आप ज़बरदस्त लुक और ज़बरदस्त किस्म की नान खताई घर पे तैयार हमने की है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।